नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। वैसे तो हम दिन भर आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने लाइव हुए हैं एक खास अपील के साथ, क्योंकि मामला है एक 19 महीने के छोटे से बच्चे का, जिसकी जान 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन बचा सकता है। एक मुहिम उसकी टीम द्वारा चलाई गई है। उड़ीसा का ये बच्चा है, उसको SMA नामक कोई बीमारी, SMA 2 जो उसका लेवल है, ये टू लेवल पे उसकी बीमारी पहुंच चुकी है। SMA का मतलब होता है स्पिनल मस्कुलर एट्रोफी नामक कोई बीमारी है जो उस बच्चे को हो गई है। इस बीमारी से उसके शरीर पर क्या असर पड़ा है वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि ये परिवार उड़ीसा से हरियाणा में मदद के लिए पहुंचा है। क्योंकि अगर बात करें पानीपत की या हरियाणा की, पूरे प्रदेश में ही कहीं भी दानवीरों की कमी नहीं है। पानीपत में भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी समारोह होता है, उसमें दान देने में पीछे नहीं हटते हैं। अब ज़रूरत है इस छोटे से बच्चे की मदद करने की। जितनी ज़्यादा मदद हो सकती है वो आप मदद कीजिए। और उससे भी बड़ी बात यह है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को देखते ही आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो कम से कम उड़ीसा और उससे ज़्यादा अगर आप इसको पहुंचा सकते हैं तो USA में इसको पहुंचाना है। क्योंकि वहां का एक NGO है जो वो इंजेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, जो वो इंजेक्शन लगाएगा, उसके बाद बच्चे की जान जो है वो सुरक्षित हो सकेगी। हम आपको बता दें कि बेंगलोर का कोई एक अस्पताल है जिसने इस बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लिखा है। वो इंजेक्शन ही इस बच्चे की जो है जान बचा सकता है। पूरी टीम हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इतना महंगा इंजेक्शन डॉक्टरों ने लिखा, कैसे इतने पैसे की जो है पूर्ति वो कर पाएंगे, कहां कहां उन्होंने जो है मदद की गुहार लगाई है। वो पूरी टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और वो बच्चा राजवीर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसकी हेल्प के लिए एक टीम है जो कभी हरियाणा तो कभी उत्तर प्रदेश, तमाम जो है राज्यों में उसकी मदद के लिए घूम रही है। हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए और क्या इस बच्चे की कंडीशन है, क्या आप जो है लोगों से अपील कर रहे हैं? राम राम जी, मैं सुनील हुड्डा, हुड्डा म्यूजिक स्टूडियो से। ये मेरे पास पानीपत ही रुके हुए हैं। ये जो बच्चा है, इस बच्चे की बहुत बुरी हालत हो रही है। जैसे एक रबड़ हो जाती है ना, ऐसे मतलब कि ये जैसे डिमक लगती है नीचे से, पैर से स्टार्ट हो गई है तो यहाँ तक आ चुकी है। ये जो डिमक की तरह की बीमारी है SMA 2, तो इसको जो इंजेक्शन लगेगा वो इंजेक्शन ही सिर्फ इसको बचा सकता है। और वो इंजेक्शन की कॉस्ट बहुत महंगी है। वो USA से आएगा। वो पहले उसका रेट 24 करोड़ के आसपास था, 23-24 करोड़ के आसपास। तो वो यहाँ टैक्स काट के सारा, तो उसके बाद ये 16 करोड़ का हुआ है। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितनी भी इनकी हेल्प हो सके तो उतनी हेल्प करो। 50, 100, 200, 500 जो भी आप पे पुगे, तो आप इनके माता पिता का अकाउंट नंबर है, इसमें आप डाल सकते हो। ये परिवार उड़ीसा से आपके पास कैसे पहुंचा? क्योंकि उड़ीसा और हरियाणा का कनेक्शन, क्या कनेक्शन था कि ये परिवार ने आपसे संपर्क किया? जी, वहाँ पे मेरी एक फैमिली रहती है, सुजाता जी और अमित जी। ये उड़ीसा से हैं। ये मतलब मेरी फैमिली थी, तो इन्होंने ये जो मतलब इनके परिवार से ही था, मतलब ये जो थे, तो वहाँ से इन्होंने देखा इनको, तो ये दिल्ली में लेके आ गए इनको। तो इनको वहाँ कोई मदद नहीं मिल रही थी। ये मुंबई में भी गए लेके इसको, सोनू सूद ने भी इनकी वीडियो बना रखी है। तो दिल्ली में ये रुके, तो मैंने इनको कहीं भेजा, तो वहाँ इनको हेल्प थोड़ी कम हुई, मदद कम मिली। तो मैंने इनको फिर पानीपत बुला लिया अपने पास। ये मेरे घर पे ही रुके हुए हैं पानीपत में, सेक्टर 6 में। कोई मिलना चाहता है इनसे तो मिल भी सकता है। बच्चे की हालत भी देख सकता है, खुद आंखों में रोना आ जाएगा बच्चे को अगर एक बार देखोगे तो आप सभी। इस बीमारी से बच्चे के शरीर पे क्या असर पड़ा है? क्या कोई पार्ट काम नहीं कर रहा? इसका पार्ट तो देखो जी, जो नीचे से दिमक लग चुकी है ना, तो ये नीचे से जो स्टार्ट हुई है बीमारी, ये आप इसमें वीडियो में भी दिखा सकते हो। ये मतलब कि यहाँ तक बच्चे को आ चुकी है ये जो बीमारी है। जब ये इंजेक्शन लगेगा ना जीन थेरेपी द्वारा, जो मतलब ये 16 करोड़ का इंजेक्शन, इतना महंगा इंजेक्शन है, तो वो कीटाणु ऑटोमेटिक बढ़ने चालू हो जाएंगे और ये बच्चा बिल्कुल ओके हो जाएगा जी। एक बिहार का बच्चा था, उसको भी इंजेक्शन लगा है। उस टाइम पे थोड़ा सा वो रेट महंगा था, वो उसको 18 लाख रुपये का इंजेक्शन लगा था। तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो और गारंटी लेते हैं डॉक्टर भी सारे भी, ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा टीके से। USA की जो NGO की आप बात कर रहे थे, क्या वो संपर्क में है आपके? USA से संपर्क में नहीं है वो हमारे, वो डॉक्टर है ना जो, वो वही मंगवाएंगे वहाँ से, बेंगलोर से जो है। अच्छा जी।
तो अब तक कुछ मदद हो सकी है जो आप लगातार काम कर मदद हो रही है जी। जितने भी कलाकार मेरे हरियाणा से जुड़े हुए हैं, मेरे से, मैं कलाकार हूँ, राजू पंजाबी जी, हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं खुद अपने मैन पेज से लाइव आके ऐसे बोल रहे हैं भाई इस बच्चे की मदद करो। जितने भी हमारे मतलब कि बड़े बड़े कलाकार, राजू पंजाबी, मासूम शर्मा, कुलदीप राठी जी और सुभाष फौजी, TR म्यूजिक से हैं, रोहतक से हैं, पवन जी, पवन गिल, वीडियो डायरेक्टर भी, सारों ने मतलब इतनी मदद करी है। मैन पेज से, अपने खुद के मैन पेज से लाइव आए हैं। और यूपी से भी बहुत हेल्प मिल रही है। पूनम पंडित जी अपने खुद आज पेज से भी लाइव आएगी। और कल जो वो क्या बोलते हैं, फरमानी नाज भी अपने मैन पेज से लाइव आई है। और लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं जी। एक और साथी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दीजिए और क्या खास अपील आप बच्चे के लिए करना चाहें? कितनी मेहनत अब तक आप कर चुके हैं? क्या कहीं से आपको मदद मिल रही है? नमस्कार जी, मैं जीतू चौधरी। और हम लोगों ने इस बच्चे की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब देखते हुए हमने सोचा कि पानीपत आएंगे तो हम इनको ठीक करा के भेजेंगे। इनके मम्मी पापा को आश्वासन दिया है कि किसी भी हद तक किसी भी मंत्री, MLA, CM, PM के पास हमारे को जाना पड़ा और कोई भी संस्था, NGO के पास जाना पड़ा तो हम बिल्कुल इस बच्चे के लिए जाएंगे वहाँ पे। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, हज़ारों करोड़ों लोगों में से सिर्फ़ और सिर्फ एक बच्चे को, 2 बच्चों को ये कंडीशन होती है, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। तो इस बीमारी का भी इंडिया के अंदर कोई इलाज नहीं है। तो मोदी जी से और जो हमारे हरियाणा के खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि इस बच्चे की, देखो इनकी उड़ीसा में सरकार ने कोई मदद नहीं की है, तभी इनको यहाँ पे लग रहा है कि ये 7-8 दिन से यहाँ पे कि हाँ हमारी मदद होगी, हरियाणा सरकार इनकी मदद करेगी। तो ये हमने इनको दिलासा दे रखे कि आप यहीं पे रहिए, आपके बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ करके भेजेंगे। और अब ये बच्चा, मेरा मानना ये है कि इनका बच्चा नहीं है, ये पूरे इंडिया का बच्चा है। जब ये उड़ीसा सरकार इनकी मदद नहीं कर रही तो हरियाणा सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, इसकी कंडीशन देखिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हेल्प कीजिए। इस पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं बता दूं, ये जो बीमारी है ये करोड़ों बच्चों में से 1-2 ही बच्चे को होती है। अगर 10, 20, 50, 500, 200 जो भी आपकी नेक कमाई है उसमें से अगर आप थोड़ा थोड़ा 20-20 रुपए भी डालोगे तो इस बच्चे की हम जान बचा सकते हैं। और जल्दी ही हमारी कोशिश है इस बच्चे को इंजेक्शन लगवा के इनके माता पिता को इस बच्चे को गिफ्ट करेंगे जी। क्या लगता है कि 133 करोड़ से भी ज़्यादा की अब जनसंख्या हो चुकी है और दानी सज्जनों की भी कोई कमी नहीं है? ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला केस, इससे पहले भी छोटे मोटे बहुत सारे केस आए हैं जो बच्चों की जब बात आती है तो लोग अपना जो है तिजोरी खोल देते हैं और दिल खोल के दान करते हैं। तो क्या लगता है कि मदद 16 करोड़ वैसे तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है, अगर लोग क्या लगता है कि अगर लोग ठान ले तो इसकी मदद की जा सकती है? ये बहुत लोग मदद कर रहे हैं जी। अच्छा, अब से पहले मतलब कि सोनू सूद ने जब से वीडियो बनाई है तो सभी लोगों को विश्वास हो गया भाई हाँ, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, वो भी मतलब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हम दिखा सकते हैं। किसी को कोई ऐसे लग रहा है कि भाई कोई वैसे फर्जी होगा, ये होगा, तो आप हमारे घर पे आओ, डॉक्यूमेंट्स देखो, मेरे नंबर पे कॉल करो, आप हम जहाँ हैं आप मेरे से मिल सकते हो। मेरा आप नंबर नोट कीजिए, 90 50 26 24 70 9050262470। और जिस भाई से जो भी हेल्प हो तो हमारे को बताना भी, हम ऐसे ऐसे मदद कर सकते हैं तो हमसे मिलो। तो इस बच्चे की हमने जान बचानी है, हमने ठान लिया कि इस बच्चे को हमारे जैसा भी हो, हमने दिन रात एक कर रखी है जी, रात को सोते भी नहीं, मतलब इस बच्चे के लिए इतना वो कर रहे हैं। चलिए, बच्चे की एक और साथी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे कि बच्चे को 16 करोड़ रुपए की जरूरत है तब इसकी जान बच सकेगी, क्या कहेंगे? पानीपत एक दानवीरों की धरती है और इस शहर के अंदर ना समाज सेवियों की कमी, और मेरा भी ये मानना है कि शहर, ये बच्चा जो इतनी दूर से अब आया है और किसी उम्मीद से एक माँ अपने लाल को लेकर हरियाणा की धरती पर, वो भी पानीपत में आई है, तो वो निराश नहीं होगी। और सारे शहर से, पूरे पानीपत वासियों से, अब ये बच्चा पूरे हरियाणा का, पूरे देश का, पूरे पानीपत का बच्चा है। और सभी से एक ये अपील कि एक मासूम की ज़िंदगी बचाने के लिए 16 करोड़ हैं, 16 करोड़। और अगर एक रुपया भी अगर लोग दान करते हैं तो 16 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं होगा। फिर सारे, मैं तो शहर से भी और भाईचारे से भी ये अपील करूँगा कि सब आगे आएँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि एक माँ के लाल की जान बचाई जा सके। क्या शहर का कोई प्रतिनिधि संपर्क में आया आपके? क्या उन तक ये खबर पहुंची अभी तक? सर, अभी बात चल रही है और जल्द ही उम्मीद है कि सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। और सारे हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं,
सभी एक साथ एकजुट होकर, जब मकसद ही मानव सेवा है तो फिर अलग अलग का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि तो बच्चा सारे शहर का है, सारे हरियाणा का है, सारे देश का है। चलिए बच्चे की माँ से भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो एक औलाद की कीमत जो है माँ बाप ही बता सकता है कि उसकी कीमत क्या होती है। और माँ की तो ममता इतनी ज़्यादा होती है, वो तो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। ये तो बात ही 16 करोड़ रुपए की है और उसके पीछे तो इतनी बड़ी टीम खड़ी है, पूरा देश इस बच्चे के साथ खड़ा है। क्या कहेंगे, आपके बच्चे को एक बीमारी है, 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, क्या कहीं से आपको मदद मिल पा रही है? क्या अपील आप करना चाहेंगे? जी नमस्ते, मैं उड़ीसा कंधमाल फुलवानी से हूँ। मैं उड़ीसा में स्टेट गवर्नमेंट से भी हेल्प मांगी थी पर मुझे हेल्प नहीं मिली है। तब मुझे अमित सर और सुजाता मैम जो जहाँ पे मैं पढ़ी थी, बहुत बुरी हालत में मैं राजवीर को लेके पढ़ी थी, जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोड़ दिया था हमें। उसके बाद कुछ खोज खबर भी नहीं ली कि राजवीर का हालत कैसा है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोई भी नहीं। तब सुजाता मैम और अमित सर गए, हमसे मिले और हमें मुंबई तक लेके आए हैं। मुंबई लेके आने के बाद सोनू सर से हम मिले। उसके बाद सोनू सर अपील भी किए, सबसे मदद भी किए बहुत और हेल्प करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे दिल्ली आने के बाद सुनील हुड्डा सर से मिले हैं, उन्होंने भी हमारी हालत देखे। देखिए बच्चे का हालत बहुत ही ख़राब है, उसे एक जेनेटिक बीमारी हुई है जिसे आप देख ही रहे होगे, उसको पकड़ने के लिए नहीं होता है, खिसक जाता है हाथ से। और ये जो है शरीर का जो है हिस्सा वो बहुत ही डैमेज होता जा रहा है। ये जो स्पाइनल कट है ये बैंड होता जा रहा है और देखिए अब इतना मुलायम होता जा रहा है। एक बच्चे का शरीर ऐसे मुलायम नहीं रहता है। जो बीमारी है राजवीर को अंदर अंदर खा रहा है और राजवीर को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जब सुनील हुड्डा सर हमसे मिलने के लिए गए हैं, हमारे हालत देखे और जीतू सर भी गए हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे लेके आए उनके घर में। 6-7 दिन 8 दिन हो चुके हैं उनके घर में हैं। बहुत जगह में लेके जा रहे हैं, जैसे कि राजू पंजाबी सर उनके पास और कई जो सेलिब्रिटी है यहाँ के हरियाणा उनके पास लेके गए। सभी मदद करेंगे और जब तक ये राजवीर को इंजेक्शन ना लगवाए वो लोग हमारे साथ है। मुझे भी आशा है, बहुत बड़ी एक आशा लेके आई हूँ उड़ीसा से हरियाणा तक। बहुत दूर है उड़ीसा हमारा और हरियाणा में। देखिए कोई माँ ऐसे नहीं भटकता है, अपने औलाद को बचाने के लिए भटकता है। मैं हरियाणा पे आई हूँ और मैं हरियाणा का सभी भाई बहनों सभी से मैं अनुरोध करती हूँ, जितना भी आपसे हो सके आप प्लीज़ मदद कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए कि ये उड़ीसा तक पहुँचे, इतनी शेयर हो जाए। और मुझे पता है आप लोग मतलब जिस मकसद के लिए आई हूँ राजवीर के लिए, आप लोग मदद करेंगे हमारी। प्लीज़, एक माँ का दर्द तो आप लोग जानते ही होंगे कि औलाद अगर इस बीमारी से गुजर रहा है वो माँ बाप का क्या होगा। और बिना औलाद की कुछ नहीं होता है दुनिया में। प्लीज़ आप लोग जितना भी हो सके आप मदद कीजिए हमारी छोटे से नन्हे। उड़ीसा सरकार ने आपको क्या क्या बातचीत हुई थी आपकी उनसे? जी उड़ीसा सरकार से तो मिल भी नहीं पाए हम। जो उनके जो पीए होते हैं जो उनसे बात की थी तो उन्होंने बोले कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट क्यों एक बच्चे के लिए 16 करोड़ इन्वेस्ट करे। लेकिन ये कुछ दिन हुआ है, 3-4 दिन पहले की बात बोल रही हूँ, 960 करोड़ का जो है हमारे उड़ीसा की फैमिली 14 लाख 15 लाख फैमिली को हमारे गवर्नमेंट 960 करोड़ दान किए हैं। पर उसमें तो 16 करोड़ छोटी एक रकम है ना, वो बचा सकता था राजवीर को, लेकिन उन्होंने कुछ भी मदद नहीं की। बहुत हम उनके पास मिलने के लिए, उनके जो अधिकारी है सबसे मिलने के लिए कोशिश करे, पर उनके जो पुलिस अधिकारी है हमसे मिलने नहीं दे रहे हैं। हमारे गाड़ियों को बीच सड़क में रोका जा रहा है, गाड़ियों में पीटा जा रहा है डंडे से हमें रोकने के लिए हमारे साथ। तो क्या लगता है आपको, अगर उड़ीसा सरकार आपकी मदद करती तो आपको यहाँ तक आने की जरूरत भी नहीं पड़ती? हाँ जी, हमारे उड़ीसा सरकार अगर हमें मदद करती तो मैं यहाँ तक क्यों आती। मैं ऐसे डिजीज़ को बच्चा को लेके घूमना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास और दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे बच्चों को बचाने के लिए मैं दरवाजे मतलब घूम रही हूँ कि कुछ तो अब मदद करो हमारी राजवीर के लिए। पता है 16 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सब मिल के हम करेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर सब मिल के योगदान देगी तो हो जाएगा। और हमारे उड़ीसा के जो नागरिक है वो लोग हमें हेल्प किए हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप नहीं लेगा तो राजवीर को हम बचा नहीं पाएंगे। तो मैं जल्दी मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से हरियाणा पानीपत सुनील हुड्डा सर के घर में हूँ।
वो लोग हमारी मदद करें, उनके जो जान पहचान जो सेलिब्रिटी है वो लोग सभी हमारी मदद करें। मैं सबसे बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग हमारी मदद कीजिए। देखिए, बहुत हैरानी की बात है कि उड़ीसा सरकार ने मदद करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया और उन्होंने एक ताज़ी अपडेट हमें दी है कि करीब 3 से 4 दिन पहले की अपडेट है कि उड़ीसा सरकार ने 15 से 16 परिवारों को 960 करोड़ रुपए दान कर दिए। इस छोटे से बच्चे के लिए वो 16 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए बोल रहे हैं कि हम इन पर एक बच्चे पर 16 करोड़ रुपए खर्च क्यों करें। हम आपको बता दें कि ये वही नेता होते हैं जब इलेक्शन से पहले आपके दरवाजे तक आते हैं, आपके पैर भी पड़ते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत होती है तो ये बोल देते हैं कि हम आपके लिए मदद क्यों करें। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। एक माँ को अपने बच्चे, अपने लाल की ज़िंदगी बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। कहाँ उड़ीसा है, कहाँ हरियाणा का पानीपत है, ये आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे की जान बचाने के लिए एक माँ की ममता कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ये तो इसकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हरियाणा के हर सेलिब्रिटी से मिलवा रहे हैं। यहाँ तक कि सोनू सूद जो एक बहुत ही सामाजिक काम करने में कई सालों से सामाजिक काम कर रहे हैं, बिहार के जो प्रवासी मजदूर थे उन्होंने लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम में उन्होंने लाखों हजारों जो है प्रवासी मजदूरों को बिहार में पहुंचाने का काम किया था। अब भी उन्होंने अपील की है कि इस बच्चे की जान बचाने के लिए आप अपना सहयोग करें और हम भी आपसे खास अपील करते हैं कि आप मदद तो कीजिए लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उड़ीसा सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके, हमारी हरियाणा सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि जो देखने को भी मिलता है कि नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ एक अलग उनका व्यवहार देखने को मिलता है, अलग प्यार उनका बच्चों के प्रति देखने को मिलता है। अब देखने वाली बात यही होगी, क्या नरेंद्र मोदी इस बच्चे की कोई हेल्प कर पाएंगे। हालांकि हम एक बार फिर इस पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने हमसे भी संपर्क किया, हमने भी इनसे संपर्क किया और ये हम संपर्क करने के बाद हम आज इनसे मिले और हमने भी ये महसूस किया कि वाकई इस बच्चे को हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आप भी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जितनी भी मदद हो सके, हज़ारों में मदद हो सके, वो आप इस बच्चे की कर सकते हैं ताकि इस राजवीर की जान बच सके। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।